क्या आपने कभी सोचा है अगर 19वीं सदी की एक ग्रामीण अशिक्षित महिला कलम उठाए और पूरे समाज की सोच को बदल दे तो वो कितनी ताकतवर होगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां एक स्त्री और एक पुरुष सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारतीय समाज की नींव को हिला दिया। ये कहानी है हिम्मत की, बदलाव की और उस सोच की जो आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और कहानी आपके दिल तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली क्रांति आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। लड़की 19वीं सदी का भारत, एक ऐसा समय जब लड़कियों की शिक्षा को अभिशाप समझा जाता था, जहां स्त्रियों को केवल चूल्हा चौका और बच्चे पालने तक सीमित कर दिया गया था। विधवाएं अपवित्र मानी जाती थी, दलितों के लिए मंदिर और स्कूलों के दरवाजे बंद थे और जात पात का जहर समाज की रगों में दौड़ रहा था। इसी अंधेरे दौर में जन्मी एक चिंगारी जो आगे चलकर मशाल बनी। इस मशाल का नाम था सावित्रीबाई फुले और इस चिंगारी को हवा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पति समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले थे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव गांव में एक बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के पास सीमित साधन थे और समाज की सोच तो और भी सीमित। उस समय यह मान्यता थी कि अगर कोई लड़की पढ़ेगी तो वह विद्रोही हो जाएगी और परिवार का नाम डूबेगा। इसलिए बचपन में सावित्रीबाई को कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उस मासूम लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मी हो। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई की शादी हुई एक ऐसे युवक से जो उस समय के समाज के लिए खतरनाक सोच वाला माना जाता था। उनका नाम था ज्योतिराव फुले। वे जातिवाद, अंधविश्वास और स्त्री असमानता के कट्टर विरोधी थे। विवाह के बाद उन्होंने सावित्रीबाई में कुछ विशेष देखा, एक सीखने की ललक, एक जिज्ञासा जो उन्हें साधारण गृहिणी नहीं बनने दे सकती थी। उन्होंने ठान लिया कि अगर अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे, चाहे पूरा समाज उनके खिलाफ क्यों न खड़ा हो जाए। ज्योतिबा ने खुद सावित्रीबाई को घर में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मराठी, गणित, इतिहास और अंग्रेजी जैसे विषयों में निपुणता हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह पूरे देश की महिलाओं के लिए एक क्रांति की शुरुआत थी। उनके हाथों में अब सिर्फ चूल्हा नहीं था, अब उनके हाथों में किताबें और बच्चों के भविष्य थे। साल 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा नामक स्थान पर सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारत का पहला बालिकाओं का स्कूल खोला। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ सिर्फ उच्च जाति की नहीं बल्कि शूद्र और दलित वर्ग की बच्चियां भी पढ़ सकती थी। समाज को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन सावित्रीबाई डरी नहीं, रुकी नहीं। उन्हें अपनी राह मालूम थी और उस राह पर चलने की हिम्मत ज्योतिबा ने दी थी। हर रोज जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तब रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते, गालियां देते, उन पर गोबर और कीचड़ तक फेंका जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह 2 साड़ी लेकर निकलती थी, एक पहनने के लिए और एक बदलने के लिए। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि ज्ञान की चमक थी। हर इंसल्ट को उन्होंने फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना जारी रखा। सिर्फ लड़कियों की शिक्षा ही नहीं, सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने विधवाओं और अनाथों के लिए भी काम किया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जहां विधवा स्त्रियां दोबारा शादी कर सके, उन्हें सम्मान मिले। एक दिन उन्हें एक विधवा महिला का बच्चा लावारिस हालत में मिला। उन्होंने उसे गोद लिया और उसका नाम रखा यशवंतराव फुले। वह बच्चा आज भी उनकी करुणा और साहस का प्रतीक है। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तब लोग अपनों तक को छूने से डरने लगे थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने प्राणों की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में जुट गई।
एक दिन जब वह एक बीमार बच्चे को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल में ले जा रही थी, तब उन्हें भी प्लेग हो गया। 10 मार्च 1897 को समाज सेवा के दौरान ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका बलिदान सच्चे समाज सेवक की परिभाषा बन गया। महात्मा ज्योतिबा फुले केवल सावित्रीबाई के पति नहीं थे, वे उनके साथी और गुरु और सहयात्री थे। उन्होंने कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि हर कठिनाई में उनका साथ दिया। उन्होंने सावित्रीबाई के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि अगर पुरुष अपने अहंकार से ऊपर उठकर स्त्री का सम्मान करे, तो वह समाज को नई दिशा दे सकता है। दोनों ने मिलकर समाज के सबसे कमजोर तबकों के लिए वह काम किया, जो आजाद भारत में भी दशकों बाद शुरू हो सका। आज जब भी कोई लड़की स्कूल जाती है, जब कोई विधवा सम्मान के साथ जीवन बिताती है, जब कोई दलित महिला मंच से समाज को जागरूक करती है, तो हर उस आवाज में सावित्रीबाई और ज्योतिबा की प्रेरणा गूंजती है। उन्होंने जो बीज बोया था, वह आज एक वटवृक्ष बन चुका है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, एक दिशा है, एक मंत्र है। जहाँ नारी शिक्षित है, वह राष्ट्र प्रगति करता है। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज भी हमारी रगों में दौड़ती एक चेतना है। उन्होंने सिर्फ लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा, बल्कि पूरे समाज को सोचने की नई दिशा दी। उनकी तरह हम भी बदलाव के वाहक बन सकते हैं, अगर हम आवाज उठाएं, शिक्षित करें और एक दूसरे को समझें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, जहाँ नारी शिक्षित है, वहाँ राष्ट्र प्रगति करता है। जय हिंद।